हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 हमारा हो जाएगा अध्याय 6 पदार्थों में परिवर्तन। अध्याय 4 में हमने देखा था विभिन्न प्रकार के पदार्थ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे पदार्थों में परिवर्तन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने आसपास की कई चीज़ों को रोज देखते हैं। क्या करें, हम अपने आसपास में क्या होता है, कई चीज़ों को रोज देखते हैं। यदि आपको यह कहा जाए कि आसपास की चीज़ों में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है, अगर आपको यह कहा जाए कि आसपास की चीज़ों में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है, इस नज़रिए से चीज़ों का अवलोकन करने में जरूर उत्सुकता बढ़ेगी। क्या होगा, इससे हमें उत्सुकता हमारा बढ़ेगा। तालिका 6.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या है, तालिका 6.1 में कुछ उदाहरण दिए हैं। ऐसी ही तालिका अपनी अभ्यास पुस्तक में बनाए। क्या करा, ऐसी ही तालिका में क्या करना, अपनी अभ्यास पुस्तक में भी बनाना है। अपने घर या आसपास पाए जाने वाली चीज़ों के नाम इस तालिका में लिखिए। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें में आपको परिवर्तन दिखाई देता है। क्या करना है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपको परिवर्तन दिखाई देता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। क्या करें, अपने मित्रों के साथ क्या कीजिए, इसकी चर्चा कीजिए। पहले स्वयं अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। क्या करा, पहले अपने शरीर का स्वयं अवलोकन कीजिए। समय पर आपके बाल बढ़ते हैं। क्या होता है, समय पर हमारा क्या होता है, बाल बढ़ता है। नाखून बढ़ते हैं। क्या होता है, नाखून बढ़ते हैं। यदि इन बालों तथा नाखूनों को नहीं काटेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। अगर इनको हम लोग नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बढ़ते चले जाएंगे। क्या परिवर्तन हो रहा है, अवश्य क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम अपने नाखून तथा बाल कटवाते हैं। क्या करते हैं, हम अपने नाखून तथा बाल कटवाते हैं, पुनः ये बढ़ते रहते हैं। क्या होते हैं, कटवाते हैं, पुनः ये क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। आइए तालिका 6.1 में सूचीबद्ध घर की कुछ वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप करें तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का क्या करें, हम लोग अवलोकन करें। क्रियाकलाप हमारा हो जाएगा 1, अखबार का एक बड़ा कागज ले तथा उसे मोड़ कर नाव बना ले। क्या करा, अखबार का एक कागज ले, उसे मोड़ कर नाव बना ले। आप इसे पानी में चलाकर देख सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, हम लोग पानी में चलाकर देख सकते हैं। नाव के मुड़े हुए कागज को पुनः सीधा करें। कागज से नाव तथा नाव से कागज पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कागज से नाव, नाव से कागज क्या कर सकते हैं, हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस कागज से अन्य खिलौने बनाकर तथा खेलकर पुनः कागज पहले वाली स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य। क्या कागज का हवाई जहाज बनाकर ऐसा देख सकते हैं, अवश्य। इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, हवाई जहाज बनाकर ऐसे देख सकते हैं। इनका टोपी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अखबार के कागज को मोड़कर बनाई गई टोपी है वो ना, यह क्या है, अखबार है हमारा, जिससे क्या बनाया, ये हमारा एक टोपी बनाया है और इससे हमें क्या बनाया, एक नाव बनाया हुआ है। क्रियाकलाप हमारा 2 है, थोड़ा आटा लेकर गूंदे। क्या करें, थोड़ा आटा लेकर उनको क्या करना, हमें गूंदना। गूंदे हुए आटे की गोलाई बनाकर इसे रोटी बना ले। क्या करें, इनकी गोलाई बना के इस तरह से हमें क्या करना, एक रोटी बना ले। इस बेली हुई रोटी को पुनः चकले से निकाल कर लोई बना सकते हैं, अवश्य। इन रोटी को निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से पुनः लोई बना सकते हैं, तो अवश्य हम लोग बना सकते हैं। गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई क्या है, हमारा है रोटी है। क्रियाकलाप 3 में हमारा कर रहा है, एक गुब्बारे ले। क्या कर रहा है, एक गुब्बारे ले तथा उसे मुंह से हवा देकर फुलाए। क्या कर रहा है, उनमें मुंह से हवा देकर क्या कर रहा है, उन्हें फुलाना। फुले हुए गुब्बारे से हवा निकाल ले। हवा निकालने के बाद गुब्बारा पिचकाकर पुनः पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले जिस अवस्था में हमारा गुब्बारा था उस अवस्था में हम लोग उसको कर लेते हैं। इन तीनों क्रियाकलापों में आपने अवलोकन किया कि कागज, गूंधे आटे तथा गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, इसमें गुब्बारे के आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है तथा ये वस्तुएं अपने पहले के आकार में पुनः वापस आ जाते हैं। क्या होता है, या क्या होता है, पुनः अपने आकार में आ जाता है।
अब इन तीनों क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करने का प्रयास करते हैं। इन तीनों क्रियाकलापों को क्या करते हैं, अब इनको हम लोग अलग ढंग से करने का कुछ प्रयास करते हैं। वो हमारा हो जाएगा क्रियाकलाप 4। जिस अखबार के कागज से आपने नाव तथा हवाई जहाज बनाई थी, उस कागज पर पेंसिल से नाव का आकार बनाकर कैंची से काटकर नाव तथा हवाई जहाज की आकृति प्राप्त कर ले। इस तरह से हमें क्या करना है, अखबार से क्या करना है, हवाई जहाज और नाव का क्या करना है, चित्र बनाकर उसको काट करके क्या करना है, अलग कर लेना है। गूंदे हुए आटे की गोलाई से रोटी बेलकर उसे तावे से सेंके। क्या करना है, इन रोटी को क्या करना है, हमें आटे पर क्या करना है, उसको भी हमें क्या करना है, सेक लेना है। क्रियाकलाप 6 में जाओ, उसी गुब्बारे को लेकर फुलाइए जिसका क्रियाकलाप 1 में प्रयोग किया गया है। फूले हुए गुब्बारे को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद कर दीजिए। छेद होते ही गुब्बारा फट जाता है। क्या होता है, इससे गुब्बारा हमारा फट जाता है। क्रियाकलाप 1 में आपने अवलोकन किया कि अखबार के कागज को मोड़कर नाव बनाकर तथा कागज को खोलने पर अखबार का कागज पहले वाली आकृति में आ जाता है। इसी अखबार के कागज को क्रियाकलाप 4 में कैंची से काटकर नाव बनाई गई। आप क्या ऐसा करने से अखबार के कागज की पहली वाली आकृति प्राप्त कर सकते? नहीं। अगर हम लोग उनको क्या क्या करते हैं, मोर के हम लोग नाव बनाते हैं तो क्या होता है, उनका पहले वाली आकृति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको काट करके हम लोग अलग करेंगे तो क्या पहले वाली आकृति प्राप्त कर सकते? तो नहीं। क्रियाकलाप 2 में है क्या है, क्रियाकलाप 2 में आटे की लोई से रोटी बेली गई है, इसे पुनः मोड़कर लोई प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5 में बेली गई रोटी को तावे पर पकाया गया है। क्या पकाई गई रोटी से आटे की गोलाई पुनः प्राप्त कर सकते? तो नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं। हम लोग जब उनको हम लोग रोटी बना लेंगे तो हम लोग उनका क्या लोई प्राप्त कर सकते? नहीं। क्रियाकलाप 3 में एक पिचके गुब्बारे को फुलाया गया, इसमें से हवा निकाले जाने पर गुब्बारा पिचक जाता है। क्रियाकलाप 6 में इसी गुब्बारे को फुलाकर छेद किया जाता है तथा गुब्बारा फट गया। क्या फटे गुब्बारे को पुनः फुलाया जा सकता है अथवा गुब्बारे को पहले वाली आकृति में वापस लाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा हमारा नहीं। उनको क्या सर पहले वाली आकृति में हम लोग वापस नहीं लाया जा सकता। आप इन क्रियाकलापों के अवलोकनों से यह पता लगाते हैं कि क्रियाकलाप 4, 5, 6 को वापस पलटा नहीं जा सकता। क्या होता है, इनको वापस पलटा नहीं जा सकता। उपयुक्त क्रियाकलापों से यह बात सामने आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है या वापस नहीं लाया जा सकता है। अब आप घर से बाहर जाकर आसपास की वस्तुएं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को देखें तथा वर्णन करें कि क्या क्या हो रहा है। तालिका 6.2 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। इसमें से कुछ परिवर्तन पूर्व अवस्था में लाए जा सकते हैं एवं कुछ नहीं। इन्हें आप छांटिए। क्या कर रहे हैं, इनको हम लोग छांटना है। जैसे हमारा दिया है दूध से दही जमना, पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, तो यह हमारा क्या होगा, नहीं। पूर्व अवस्था में क्या होगा, नहीं लाया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो ये इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। इनको क्या कर सकता है, पूर्व अवस्था में लाया जा सकता। दूध से पनीर, पनीर से दूध पूर्व अवस्था में लाया नहीं जा सकता। चावल से भात, या क्या होगा, पूर्व अवस्था में लाया नहीं जा सकता। कली से फूल पूर्व अवस्था में लाया नहीं जाता। गोबर से गोठा पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम क्या होता है, पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। कच्ची मिट्टी के गिलास को पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। मिट्टी के ईंट बना पूर्व अवस्था में लाया नहीं जा सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़ा पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। रबर को खींचना एवं छोड़ देना पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। कच्चे अंडे से उबाला अंडा पूर्व अवस्था में लाया नहीं जा सकता। आलू को काटकर टुकड़े में बदलना पूर्व अवस्था में लाया नहीं जा सकता। गर्म पानी को ठंडा करना पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा।
वह मिट्टी की लोई को बर्तन में बदल देता है। क्या करता है? मिट्टी की लोई को क्या करता है? बर्तन में बदल देता है। कभी कभी आपने यह देखा होगा कि ठीक ढंग से बर्तन नहीं बनने पर वह उसे पुनः मिट्टी की गोलाई में बदल देता है। इस तरह के परिवर्तनों का अवलोकन कर आप पता लगा सकते हैं कि वह किस तरह का परिवर्तन है। कुम्हार इन मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाते। क्या करते हैं? उनको आग में पकाते हैं। आग में पकने के बाद मिट्टी का रंग लाल या कहीं कहीं पर काला हो जाता है। क्या होता है? और पकने के बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है हमारा, कहीं कहीं पे क्या होता है? काला भी हो जाता है। क्या है? इसे पके हुए मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का ढेर या लोई बनाया जा सकता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? क्या करा? क्या इस पके हुए मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का ढेर या लोई बनाया जा सकता है? तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? आप अपने गांव में अक्सर बैलगाड़ी देखते होंगे। हम लोग अपने गांव में बैलगाड़ी देखे हैं। कभी कभी ये शहर में भी दिखाई पड़ती है। बैलगाड़ी के पहिए की गोलाई को देखिए। क्या कर रहा है? बैलगाड़ी के पहिए की ये हमारा क्या गोलाई, उनको कर देखिए। आप देखेंगे कि पहिए के चारों ओर लोहे की गोल पट्टी रिम लगी होती है। क्या होता है? उनमें गोल पट्टी हमारा रिम लगी होती है। यह रिम पहिए पर कैसे चढ़ाई जाती है? पहिए के आकार के बराबर रिम को ऐसे चढ़ाने में दिक्कत होती है तथा नहीं चढ़ती। जब रिम को गर्म किया जाता है तो यह आसानी से पहिए पर चढ़ जाते हैं तथा ठंडी होने पर कस जाती है। क्या होता है? जब हम इस रिम को गर्म करते हैं तो वह हमारा क्या होता है? फैल जाता है। फैलने से क्या होता है? वो हमारा चक्का में क्या होता है? वो हमारा आसानी से क्या होता है? चढ़ जाती है। जैसे ही वो हमारा ठंडा होता है वो हमारा क्या हो जाता है? उसके बाद वो हमारा कसा जाता है उसमें। अब आप यह अवलोकन करें कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा किस परिवर्तन के कारण हुआ? क्या लोहे के अन्य औजारों, हथौड़े, कुदाल तथा खुरपी इत्यादि में लकड़ी के हत्थे चढ़ाने में इस तरह की प्रक्रिया से लकड़ी के हत्थे पर औजारों को कसा जा सकता है? क्रियाकलाप हमारा हो जाएगा 7। आप बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन कटोरी में रखें। क्या करना? बर्तन के टुकड़े को क्या करना है? आप बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन कटोरे में रखें। क्या करना? बर्फ के टुकड़े को क्या करना है? किसी बर्तन के कटोरे में हमें रखना है तथा अवलोकन करें। आप देखेंगे कि बर्तन में कुछ जल जमा हो गया। बर्फ के टुकड़े को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें हम लोग देखेंगे तो उसमें जल जमा हो जाएगा। आप बर्फ तथा जल में क्या फर्क पाते हैं? बर्फ के टुकड़े को दबाने पर कड़ेपन का अनुभव होता है। पिघले हुए बर्फ के जल को प्लेट में या गिलास में डालें। आप देखेंगे कि जल जिस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ले लेता है। बर्फ के टुकड़े को किसी भी बर्तन में रखने पर आकार नहीं बदलता। क्या होता है? बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन में रखने पर क्या होता है? उसका आकार नहीं बदलता। बर्फ नहीं पिघलने की स्थिति में अपना आकार बनाए रखता है। बर्फ एवं जल दोनों पदार्थ है। बर्फ और जल दोनों हमारा क्या है? पदार्थ है। बर्फ की इस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। बर्फ को क्या कहते हैं? इस बर्फ की अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। जल जल को कौन अवस्था कहते हैं? द्रव अवस्था, क्योंकि यह अपना आकार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। क्या होता है? यह अपना आकार परिस्थितियों के अनुसार जल हमारा क्या होता है? बदलता है। अब आप बर्फीले बर्तनों को गर्म करें तथा ढक कर रखें। जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकलकर फैलते हुए नजर आएगी। क्या होता है? उससे भाप निकलता, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो निकलती हुई भाप जल वाष्प की आकृति को देखने पर यह अनिश्चित आकार में किसी भी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देता है। यह पदार्थ की गैसीय अवस्था, यह क्या है? पदार्थ जो हमारा है उसका क्या है? हमारा जल का है हमारा गैसीय अवस्था। इस प्रकार आप देखते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार देखेंगे तो जल जो पदार्थ हमारा उनकी क्या अवस्था है? 3 अवस्थाएं। एक हमारा हो जाएगा ठोस, एक हो जाएगा द्रव, एक हमारा हो जाएगा गैस। जैसे हमारा है बर्फ। बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें वह बदल जाएगा जल में। जल को जब हम गर्म करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा? भाप यानी जल वाष्प में। बर्फ हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा ठोस। जल हमारा हो जाएगा द्रव। यह हमारा भाप क्या हो जाएगा? गैस।
जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आपको ढक्कन पर जल की बूंदें भी नजर आएगी। जब हम लोग ढक्कन हटाते हैं तो क्या होता है, उनसे जल की बूंदें भी नजर आती है। क्या जल वाष्प ठंडा होकर जल में बदल जाता है? आप जब बर्तन को गर्म करना बंद कर देते हैं तो भाप निकलना बंद हो जाती है। क्या जल को पुनः बर्फ में बदला जा सकता है? हाँ, जल को क्या होता है, पुनः जल में बर्फ में बदला जा सकता है। आपने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद कर खाई होगी, अवश्य। आप अपना हाथ आइसक्रीम के बॉक्स पर डालेंगे तो काफ़ी ठंडा अनुभव करेंगे। जब आप आइसक्रीम उन बॉक्सों से निकालते हैं तो उससे जल टपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है, विचार कीजिए। आपके यहाँ यदि फ्रिज हो तो जल को किसी बर्तन में लेकर फ्रीजर वाले भाग में, जहाँ काफ़ी ठंडा महसूस करते हैं, रख दे। आप कुछ घंटे बाद देखेंगे कि जल बर्फ में बदल गया है। हमने देखा कि पदार्थ की अवस्थाएं के परिवर्तन में गर्मी या ठंडा का होना जरूरी है। पदार्थ की अवस्थाएं में परिवर्तन किसके कारण होता है? गर्मी या ठंडा होने के कारण। अतः हम इस तरह कह सकते हैं कि जल वाष्प को ठंडा करने पर, उष्मा निकलने पर जल तथा जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाता है। क्या होता है, वो हमारा बर्फ में बदल जाता है। जल वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो हमारा किस में बदल जाएगा? जल में। और जल को जब हम लोग ठंडा करते हैं वो हमारा किस में बदल जाएगा? वो हमारा बदल जाएगा बर्फ में। क्या आप बता सकते हैं कि बर्फ से जल और जल से जल वाष्प तथा जल वाष्प से जल तथा जल से बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन है? सामान्यतः इसे भौतिक परिवर्तन करें। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगली कक्षाओं में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग अगली कक्षा में क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे। वो हमारा एक अध्याय हो जाएगा जिसका हेडिंग हमारा क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन। क्या सभी ठोस पदार्थों को गर्म करने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदला जा सकता? नहीं, सभी पदार्थ में ऐसा गुण नहीं होता। क्रियाकलाप हमारा हो जाएगा 8। आप एक बर्तन में कपूर ले, क्या करें? आप एक बर्तन में कपूर ले, उसे कांच के गिलास से ढक दें। उनको क्या करना? कांच के गिलास से ढक देना तथा उसे गर्म करें। गर्म करने पर आप क्या अवलोकन करते हैं? आप देखेंगे कि कपूर बिना पिघले उजले धुएं की तरह निकलकर गिलास की भीतरी सतह पर जमा हो जाता है। क्या होता है? वो हमारा भीतरी सतह में क्या होता है? जमा हो जाता है। जब आपको कपूर नहीं दिखाई दे तो गर्म करना बंद कर दे। जब देखेंगे हम लोगों को कपूर दिखाई देना बंद हो गया था, उसको क्या करना? गर्म करना बंद कर देंगे। तथा कांच के भीतरी दीवार को चम्मच से खरोंचकर तथा एक जगह इकट्ठा करने पर आपको ठोस रूप में कपूर मिल जाता है। क्या होता है? ठोस रूप में कपूर मिल जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ की केवल दो अवस्थाएं ही दिखाई पड़ती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? पदार्थ की केवल दो ही अवस्था दिखाई देता है। एक अवस्था क्या हो जाएगा? कपूर की ठोस अवस्था है, वह बदला किसमें? कपूर की गैसीय अवस्था में। फिर गैसीय अवस्था से किसमें बदल गया? हमारा कपूर ठोस अवस्था में। इस तरह के क्रियाकलाप नौसादर, इस तरह क्रियाकलाप किसमें? नौसादर को भी लेकर हम लोग कर सकते हैं। उनमें भी क्या होता है? केवल दो ही अवस्थाएं होती है। ठोस अवस्था से वह भी हमारा किस में बदलेगा? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था से वह हमारा बदल जाएगा ठोस अवस्था। क्रियाकलाप हमारा आ जाएगा 9। आप एक अंडा लेकर फोड़े, उसे उसके अंदर के द्रव पदार्थ को लेकर किसी बर्तन में गर्म करें। आप देखते हैं कि अंडे से निकला द्रव ठोस में बदल गया है। अंडा से हम लोग ऑमलेट बनाए हैं, ऑमलेट जैसे ही बना तो वह किस में बदल जाए? ठोस में। आपने उबाले हुए अंडा को देखा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं अंडे का द्रव गर्मी पाकर ठोस में बदल जाता है। अंडे क्या होता है? अंडा द्रव पाकर क्या होता है? वो हमारा ठोस में बदल जाता है। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से नापे, इस एक उचित स्थान पर लगाकर जलाए, कुछ समय तक जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे तथा पुनः उसकी लंबाई नापे। क्या हो जाएगा? क्या आप लंबाई में अंतर पाते हैं? अवश्य। वह क्या हो जाएगा? हमारा छोटा हो जाएगा। क्या मोमबत्ती पहले वाली लंबाई पुनः प्राप्त की जा सकती है? ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे परिवर्तन को किस में रखते हैं हम लोग? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। इस
पर विस्तृत चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। इस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा किसमें करेंगे? अगली अध्यायों में, अगले कक्षा में। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को पलटा जा सकता है? अवश्य। उपयुक्त क्रियाकलापों से परिवर्तन की दृष्टि से क्या क्या अनुमान एवं निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आपने क्रियाकलापों से यह अवलोकन किया है कि कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कोई ठोस पदार्थ है, जैसे हमारा जल है, उसको गर्म करते हैं तो वह क्या उसके में बदल जाता है? द्रव अवस्था में, और फिर उसके बाद गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो कोई ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में, जैसे जगह हमारा कपूर, ठंडा होने पर पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। अंडे को उबालने पर उसके अंदर का द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है। कोई पदार्थ इसी अवस्था में आने से पहले वाली अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थों के विशिष्ट गुण एवं प्रकृति पर, जिसके अनुसार अलग अलग स्थिति में अवस्था परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग तथा अन्य गुणों में हो सकता है। यह हमारा हो जाएगा अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।